हुकूमत साजी का ऊंट किस करवट बैठेगा ताहाल वाजे नहीं हुआ। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में डेड लॉक बरकरार। गुज़िश्ता शब बातचीत का 5वां दौर भी नतीजा खेज ना हो सका। मुज़ाकरात का 6ठा दौर होगा या नहीं, राबता कमेटियों में दोबारा मुलाकात का वक्त तय न हो सका। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इसहाक डार को मरी तलब कर लिया। इसहाक डार मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात में शामिल होंगे। शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुंच गए। पार्टी की राबता कमेटी के इजलास की सदारत की। बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी मुतवक्किल। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के कई मुतालबे मान लिए, बाज तस्लीम करने से इनकार। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी, पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर पंजाब के ओहदे भी मांगे। दोनों जमातों का आसिफ जरदारी को सदर और शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन सेनेट का ओहदा नून लीग को मिलेगा। गवर्नर केपी का ओहदा पीपल्स पार्टी को देने की पेशकश। गवर्नर पंजाब का ओहदा देने से मुआज़रत। 6 माह में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा तस्लीम। एमक्यूएम ने गवर्नर सिंध का ओहदा और 4 वफाकी वजारतें मांगी। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दूंगा? नून लीग को वोट अपनी शराइत पर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। बोले कोई और अपना मौक़िफ़ तब्दील करे तो पेशरफ्त हो सकती है। हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरती कमेटियां सुस्त रवि का शिकार हैं। गैर संजीदगी का नुकसान पाकिस्तान और जमहूरियत को हो रहा है। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा मार्शल लॉ लगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट से सौदेबाजी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे। सेनेट इजलास में मुबैना इंतखाबी धांधली का शोर। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे पर जोर। कहा इलेक्शन कमीशन अवाम से माफी मांगे। अली जफर ने कहा अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया, इलेक्शन कमीशन से वोट चोरी का पूछा जाए। इरफान सिद्दीकी बोले खैबर पख्तूनख्वा में क्या इमाम काबा ने इलेक्शन कराए, क्या वहां इलेक्शन कमीशन नहीं था? सैफुल्लाह अबड़ो बोले मुल्क को नवाज दो के नारे का जवाब आया नहीं, अभी शहबाज लो। ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। पीटीआई ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने इल्जाम आयद किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हो चुके। सिकंदर सुल्तान राजा आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक तैयार किए जाएं। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। मखसूस नशिस्तों के लिए 2 दिन में दरखास्त देंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी की कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून को सूबाई असम्बली की मजीद 2 नशिस्तें मिल गईं। बलूचिस्तान से मुंतखब आजाद एमपीएस वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग ने शमूलियत का ऐलान कर दिया। सदर नून लीग का दोनों अरकान की शमूलियत का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम की जरूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं मिलकर चलने से हल हो सकते हैं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। कौमी असम्बली के मजीद 32 आजाद अरकान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले आजाद अरकान कौमी असम्बली की तादाद 82 हो गई। हामिद रजा कहते हैं मजीद MNAs के बयान हल्फी जमा करा देंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त भी जल्द जमा करा दी जाएगी। पंजाब असम्बली के मजीद 2 आज़ाद अरकान नून लीग का हिस्सा बन गए। PP 180 कसूर से एहसन रजा और PP 128 झंग से गजनफर कुरैशी शामिल। दोनों नौमुंतखब अरकान की नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क को तबाही से वापस तरक्की की तरफ लाएंगे। तरक्की और अवामी रिलीफ की हिकमत अमली बना ली। नून लीग की पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग पहले ये बताएं कल तक जो उनकी हुकूमत थी PDM की सूरत में उन्होंने क्या किया? सिराजुल हक ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM की इंतखाबी जीत को इबरतनाक करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं 8 फरवरी की रात पोलिंग स्टेशनों पर नहीं कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। सिलेक्टेड और इंपोर्टेड से डिफेक्टेड वजीर आजम की तश्कील का सफर जारी है। जहां वोट की कदर ना हो वो मुल्क दुनिया में तमाशा बन जाते हैं। इलेक्शन में जीतने वाले हारने वालों से ज्यादा परेशान हैं।
फौज मार्शल लॉ बतौर इदारा नहीं लगाती, एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। क्या भुट्टो केस फौज और सुप्रीम कोर्ट के लिए गलती दुरुस्त करने का मौका नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। मजीद कहा, 2 बार नजरसानी नहीं हो सकती, इख्तियार समात वाज़ेह है, इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? बेंच के एक रुकन की रिटायरमेंट से पहले केस का फैसला करेंगे। जस्टिस मंसूर अली ने रिमार्क्स दिए, अब इस मामले में शवाहिद कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, यह केस हतमी हो चुका, मजीद समात 26 फरवरी को होगी। भुट्टो की बेटी को तो इंसाफ नहीं मिला, नवासे को इंसाफ की उम्मीद है। क़िसास का सवाल ही पैदा नहीं होता, अदालती रेफरेंस से तारीख दुरुस्त करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भुट्टो रेफरेंस तारीखी केस है, ये केस पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल भी है। आइन बनाने वाले का अदालती कत्ल हुआ, जज फैसला करेंगे आइन बनाने वाले के साथ इंसाफ हुआ या नहीं। उम्मीद है कि अदलिया खुद पर लगे दाग धोएगी। इसी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 MPO और ऑर्डर पर तौहीन अदालत केस की समाअत। SSP ऑपरेशंस और SP सदर अदालत के सामने पेश। वकील ने बताया, डिप्टी कमिश्नर ने वालिदा के साथ उम्रे पर जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, अदालत को बताए बगैर DC बैरून मुल्क चले गए। अदालत का IG को डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। 1 माह के लिए बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा दरख्वास्त पर 23 फरवरी को समाप्त करेगी। हिमालयाई नमक की कदर में इजाफे और बरामद का मुआहिदा। निगरान वजीर आजम का तकरीब से खिताब, बोले अमरीका हमारा तिजारती शराकतदार है, मुआहिदे से नमक की बरामद में इजाफा होगा। बैरूनी सरमायाकारी के शोबा मादनियात में इस्लाहात कर रहे हैं। निगरान वजीर आजम का गवर्नर हाउस कराची में IT क्लास का मुआयना। कहा कि IT कोर्सेज से नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन होगा। बारिश और बर्फबारी तीसरे दिन भी जारी। मरी, गलियात और आजाद कश्मीर के कई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी और बारिश। वादी नील में बर्फबारी से कई राबता सड़कें बंद हो गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में बादलों का राज। गुजरावाला में यालाबारी हुई। वजीराबाद और दीगर इलाकों में बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी का निजाम मुतासिर। सोशल मीडिया एप्लीकेशन X 4 दिन से बंद। समाजी राबते की वेबसाइट की बंदिश से सार्फिन परेशान। कुछ दिनों में कई मरतबा इंटरनेट सर्विसेज समेत सोशल मीडिया साइट्स डाउन हो चुकी। ट्विटर की बंदिश के बाद गर्श सेनेट में भी सुनाई दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का X की बंदिश के खिलाफ अदालत से रुजू। कहते हैं फाशिस्ट हुकूमत के आमराना इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे। SBCA के मुतल्लिका डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकाम 27 फरवरी को पेश होकर बताएं कि इमारत क्यों नहीं गिराई। अदालत ने कराची के इलाके रामस्वामी में 6 मंजिला इमारत गिराने का हुक्म दिया था। एक शहरी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया। पंजाब में 5 दवाओं को मुज़रे सेहत करार देकर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का शिकार दवाएं मुल्की और मल्टीनेशनल कंपनियों की हैं। महकमे सेहत का मुतल्लिका दवाएं रखने वाले स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कैरिसेफ, 81, वेलोसेफ, सेफ्सपैन, डाइजेसिक टी शामिल ये अद्वियात दर्द के इलाज, नींद और एंटीबायोटिक हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि ये अद्वियात मरीजों को तजवीज़ न की जाए।